हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री की जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं, उनके जुड़े कुछ किस्से, उनकी कहानियां और उनकी लव स्टोरी भी। लेकिन आज हम बात करेंगे मशहूर ललिता पवार की। जी हाँ, दिग्गज अभिनेत्री ललिता पवार का फिल्मों में आना भी एक दिलचस्प संयोग था। ललिता पवार का असली नाम अंबा लक्ष्मण राव सगुन था। वो एक संपन्न परिवार से थीं। बचपन में एक बार अपने पिता के साथ फिल्म स्टूडियो गईं। वहां निर्देशक वाई.डी. सरपोतदार की नजर उन पर पड़ी। उस समय वो अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1928 में बनी थी, उसके लिए बाल कलाकार की तलाश कर रहे थे। उन्होंने छोटी ललिता से फिल्मों में काम करने के लिए पूछा और ललिता ने तुरंत हाँ कर दी। उनके पिता ने भी इजाजत दे दी। यहीं से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई। उस वक्त ललिता की उम्र करीब 9 से 12 साल के बीच थी। उन्होंने पहले बाल कलाकार के रूप में काम किया, फिर किशोर भूमिकाएं निभाई और आगे चलकर मूक फिल्मों यानी कि साइलेंट फिल्म की नायिका बन गईं। 1930 के दशक में वो एक ग्लैमरस हीरोइन के रूप में काफी लोकप्रिय थी। एक दिलचस्प बात यह है कि बाद में 1942 में फिल्म जंग आजादी की शूटिंग के दौरान एक थप्पड़ वाले सीन में उनकी आंख और चेहरे की नस को गंभीर चोट लगी। इसके बाद उन्हें हीरोइन के रोल छोड़ने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चरित्र भूमिकाओं में ऐसी पहचान बनाई कि वो हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। एक और रोचक किस्सा ये है कि अपने शुरुआती दिनों में ललिता पवार इतनी फेमस थी कि उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण यानी कि प्रोडक्शन भी किया था, जो उस दौर की अभिनेत्रियों के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ललिता पवार के बारे में एक कम सुना गया किस्सा ये है कि वो सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं बल्कि जैसे कि बताया हमने, प्रोड्यूसर भी थी। 1930 के दशक में जब फिल्मों में महिलाओं की भागीदारी सीमित मानी जाती थी, तब उन्होंने कैलाश और दुनिया क्या है जैसी फिल्मों के निर्माण में भी हाथ आजमाया। एक और दिलचस्प बात तो यह है कि जिस ललिता पवार को बाद की पीढ़ियां सख्त सास और खलनायिका के रूप में जानती हैं, वो अपने शुरुआती दिनों में बेहद ग्लैमरस हीरोइन मानी जाती थी। मूक फिल्मों के दौर में उन्होंने कई मुख्य भूमिकाएं निभाई और उनकी लोकप्रियता काफी थी। उनकी निजी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी रही। उनकी पहली शादी निर्माता गणपतराव पवार से हुई थी, लेकिन बाद में ये रिश्ता टूट गया। इसके बाद उन्होंने निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से विवाह किया। सबसे प्रेरणादायक बात यह रही कि 1942 की दुर्घटना के बाद जब उन्हें लगा कि हीरोइन के रूप में उनका करियर खत्म हो गया है, तब उन्होंने खुद को नए रूप में ढाला। आगे चलकर वही ललिता पवार हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार चरित्र अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी और 700 से अधिक फिल्मों में काम भी किया। फिल्म अनाड़ी में ललिता पवार ने मिसेस डीसा का बेहद भावुक किरदार निभाया था। दिलचस्प बात तो यह है कि उस समय दर्शक उन्हें अक्सर कड़क और नकारात्मक भूमिकाओं में देखते थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक स्नेही माँ जैसी महिला का रोल किया और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान राज कपूर और ललिता पवार के बीच बहुत अच्छी समझ थी। फिल्म में उनके किरदार अक्सर झगड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन कैमरा बंद होते ही दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। जब फिल्म का वो भावुक दृश्य शूट हुआ जिसमें मिसेस डीसा की मृत्यु होती है, तो सेट पर कई कलाकार सचमुच भावुक हो गए थे, क्योंकि ललिता पवार ने दृश्य को बेहद वास्तविक ढंग से निभाया था। फिल्म में उनकी और राज कपूर की माँ बेटे जैसी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। एक और रोचक बात तो यह है कि अनाड़ी उन चुनिंदा फिल्मों में से थी जिनमें ललिता पवार ने पूरी तरह सकारात्मक भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज भी मिसेस डीसा का किरदार उनके सबसे यादगार रोल्स में गिना जाता है। 1930 के दशक में जब वो फिल्मों में काम कर रही थी, तब उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता गणपतराव पवार से हुई थी। साथ काम करते करते दोनों करीब आए और शादी भी कर ली। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था और ललिता उनके बैनर की फिल्मों में भी काम करती थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। ललिता पवार को पता चला कि उनके पति का उनकी ही छोटी बहन के साथ संबंध है। इस विश्वासघात ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और आखिरकार उनकी पहली शादी टूट गई। कई सालों बाद उनकी जिंदगी में फिल्म निर्माता राज प्रकाश गुप्ता आए। उन्होंने ललिता को मुश्किल दौर में सहारा दिया। दोनों ने शादी की और उनका एक बेटा जय पवार हुआ। कहा जाता है कि राज प्रकाश गुप्ता बेहद रोमांटिक स्वभाव के थे और ललिता पवार ने एक इंटरव्यू में उनके प्यार और साथ की तारीफ भी की थी। दिलचस्प बात तो यह है कि जब एक हादसे के कारण ललिता पवार का हीरोइन वाला करियर लगभग खत्म हो गया था, तब भी राज प्रकाश गुप्ता उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। यही वजह है कि उनकी दूसरी शादी को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में गिना जाता है।
उनकी प्रेम कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बड़े विश्वासघात के बाद भी जिंदगी में प्यार दोबारा मिल सकता है। हाँ, ये बात सही है कि ललिता पवार को हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर, कड़क और कई बार नकारात्मक सांस्कृतिक किरदारों के लिए भी जाना जाता है। 1942 के हादसे के बाद उनका चेहरा थोड़ा प्रभावित हो गया था, इसलिए उन्हें हीरोइन के बजाय चरित्र भूमिकाएं मिलने लगी। उन्होंने इस चुनौती को अपनी ताकत बना लिया और ऐसी सास, चाची, मौसी और खलनायिका के किरदार निभाए कि दर्शक उन्हें देखकर ही डरने लगते थे। उनके कुछ यादगार नकारात्मक किरदार हैं: ससुराल में सख्त और चालाक सास, प्रोफेसर में कड़क संरक्षक, 100 दिन सास के में दबंग सास, रामायण में मंथरा जिसने केकई को राम के वनवास के लिए उकसाया। एक मजेदार बात यह है कि दर्शक उनके अभिनय को इतना सच मान लेते थे कि कई लोग वास्तविक जीवन में भी उन्हें खतरनाक सास समझ बैठते थे, जबकि सेट पर वो काफी अनुशासित, पेशेवर और मददगार कलाकार मानी जाती थी। दिलचस्प रूप से उन्होंने सिर्फ नकारात्मक किरदार ही नहीं किए, अनाड़ी में मिसेस डीसा जैसी ममतामयी भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल भी जीता और फिल्म फेयर पुरस्कार भी हासिल किया। इसी वजह से ललिता पवार को भारतीय सिनेमा की सबसे बहुमुखी चरित्र अभिनेत्रियों में गिना जाता है। तो कैसी लगती थी आपको ललिता पवार की एक्टिंग जब वो सास बनकर आती थी, जब वो सकारात्मक, नकारात्मक सारे रोल करती थी? कैसी लगती थी आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और किस अभिनेत्री के बारे में आगे जानना चाहेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।